सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। एकलव्य अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर बनाड़ रोड के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये जो कक्षा है वो 7 के लिए है। कक्षा 7 पार्ट नंबर 1 चल रहा था हमारा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कविता है, कवि का नाम होता है शिव मंगल सिंह सुमन। क्या नाम है कवि का? शिव मंगल सिंह सुमन। कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसमें कुछ पार्ट्स हमने पढ़ भी लिए थे और आज हम देखेंगे तीसरा। पहला और दूसरा तो हमने पढ़ लिया था, आज हम तीसरे का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी वसंत जो पुस्तकें आपकी हैं वो निकाल के बैठ जाइए। पहले और दूसरे में हमने पढ़ा था, इस कक्षा को मैं पहली वाली क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। पहले 2 पदों में होता है क्या, इस पाठ का मुख्य भाव क्या है कि पक्षी मनुष्यों से आग्रह कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें पिंजरे में बंद करके मत रखो, हम आज़ाद परिंदे हैं, हमें स्वतंत्रता रूपी जीवन यापन करने दो। आप इस प्रकार चाहे हमें सोने के जो तीलियों से बना हुआ पिंजरे उनमें बंद कर दो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप हमें मैदे या सोने या चांदी की कटोरी में हमें कुछ पकवान खिला दो, मैदा खिला दो, व्यंजन खिला दो, वो हमें रास नहीं आएगा। हमारा एक ही काम है, स्वतंत्रता से जीवन यापन करना, खुले आकाश में विचरण करना, आसमान में विचरण करना, क्षितिज की दिशाएं नापना, वही हमारा काम है। हम दूसरों के गुलाम, हमें दूसरों का गुलाम रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप हमें आज़ाद कर दो, अर्थात हमें पकड़ के मत रखो, वही कह रहे हैं पक्षी। तो दूसरे और पहले और दूसरे को पढ़ लिया। तीसरा देखो, मैं साथ साथ तीसरा शुरू कहाँ से हो रहा है? होती सीमाहीन क्षितिज से, यहाँ से शुरू होगा। ये होती सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो। जिसका कोई शोर नहीं हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत नहीं हो। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज का क्या मतलब होता है? क्षितिज उसे कहते हैं पृथ्वी में आकाश का वह किनारा जो हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्षितिज वैसे में जब हम देख रहे हैं तो हमें जिस बिंदु पर कभी यहाँ तो पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए, जैसे आपने देखा कि मानो ये आकाश है और ये पृथ्वी है, तो आप यहाँ खड़े हो, अब ये आपको कहाँ पर है ऐसा बिंदु, मानो ये पृथ्वी ये यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही क्या है? क्षितिज है आपके लिए। इसी को क्षितिज कहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा ओढ़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ये पक्षी क्या कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज है, यानी जब हम किसी दूसरे के गुलाम नहीं रहते हैं तो हमारी होड़, हमारा मुकाबला किससे होता है? क्षितिज से होता है। क्षितिज से अर्थात हम क्षितिज जहाँ जब जी चाहे हमारा जब मन करे हम किधर भी उड़ान भरते लेते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इन क्षितिज का, हम इधर से उधर जो पृथ्वी का शोर है, किनारे, उनको नापने की कोशिश करते हैं। ना होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की ओढ़ाओढ़ी। पंख यानी हमारे जो पंख है इनका मुकाबला किन से होता है? क्षितिज से होता है। क्या मुकाबला होता है कि हम जितना भी आसमान है इनको नाप लेने की कोशिश करते हैं, इन पंखों की ओढ़ाओढ़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता और पक्षी कह रहे हैं कि हमें उड़ान भरते 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 या तो किनारा मिल ही जाता, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे प्राण निकल जाते हैं। तनती सांसों की डोरी का मतलब होता है धीरे 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 सांसें समाप्त हो जाना, अर्थात मृत्यु हो जाना। तो इसकी सीधी सी बात है इन 4 पंक्तियों का कि पक्षी मनुष्य से आग्रह करते हुए कह रहे हैं कि आप हमें गुलाम मत बनो, हमारी तो होड़, हमारा तो मुकाबला इन आसमान से, इन क्षितिजों से होता है। हम
खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं और हमारी यही इच्छा रहती है कि हम जो भी क्षितिज पूरा आसमान है, पूरा आकाश नापने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे या तो एक दिन ये पूरा आसमान या आकाश हम नाप ही लेंगे या हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो हमें आजाद कर दो। आगे देखो, नीड ने दो। नीड का मतलब होता है घोंसला। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीड ने दो चाहे टहनी ने दो, आश्रय छिन छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कितनी अच्छी बात गई कि नीड ने दो। पक्षी क्या कह रहे हैं कि आप चाहे हमें घोंसला मत बनाने दो, नीड ने दो, यानी आप हमें घोंसला मत बनाने दो या हमारे घोंसले जितने भी बने उनको तोड़ दो। चाहे टहनी का आसरा छिन छिन कर डालो। टहनी का आश्रय, आश्रय का मतलब होता है शरण स्थली, रहने का स्थान, वो भी छिन छिन कर मतलब तहस नहस कर डालो। यानी आप जितने भी इस पृथ्वी पर पेड़ उगे हैं या हमारे रहने का स्थान है, जहाँ कहीं भी हम आश्रय लेते हैं, बैठते हैं, वो भी आप नष्ट कर दो। किसको कह रहे हैं? मनुष्य को। कौन कह रहे हैं? पक्षी। क्या कह रहे हैं कि आप हमारा घोंसला नष्ट कर दो या आप हमें रहने के लिए कोई जगह मत दो। जितने भी हमारे रहने के लिए जगह है, पेड़ पौधे अन्य जो भी है हम जिन पर आश्रय करते हैं, वो भी तोड़ डालो। लेकिन क्या विनम्र है, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने, परमात्मा ने हमको पंख दिए तो आकुल उड़ान में, आकुल यानी स्वतंत्रता रूपी अपनी जो उड़ान है उसमें विघ्न न डालो। विघ्न का मतलब होता है बाधा। विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा। किसी काम में बाधा मत डालो। तो पक्षी कह रहे हैं कि परमात्मा ने हमें पंख दिया है, पंख दिए हैं तो आप इस हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, क्योंकि आप हमें बंद कर दोगे तो फिर हमारे जो पंख हैं उड़ने के काम आएंगे वो सार्थक नहीं हो जाएंगे, मतलब होंगे। तो यही है पहला पार्ट। तो इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करना, फिर इस कविता को लिखने की कोशिश करना। ऑफलाइन में बाकी बचा हम जो काम है वो लिखवाना है और इम्पोर्टेंट कौन कौन से प्रश्न है वो करवाना है। आप तो बेसिक नॉलेज पढ़ते जाइए। इस पार्ट का शीर्षक क्या होगा, सार क्या होगा। तो हम पंछी उन्मुख लिखने में आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। पार्ट का भावार्थ या शीर्षक यही है, पक्षी मनुष्य से आग्रह कर रहे हैं कि परमात्मा ने हमें पंख दिया है उड़ने के लिए, तो आप हमारा स्वतंत्रता रूपी जीवन में बाधा नहीं डाले, आप हमें गुलाम नहीं बनाए, हमें स्वतंत्रता से विचरण करने दो। धन्यवाद।